हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। एक कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम संध्या और विपिन नाम के एक कपल को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ विपिन खाते समय संध्या से बातें भी कर रहा था, मगर संध्या विपिन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, बल्कि वो तो किसी आदमी को मैसेज कर रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों कार में घर जाने लगते हैं और रास्ते में संध्या विपिन को एक जगह पर कार रोकने के लिए कहती है। तब विपिन संध्या से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी रात में कार रोकने को क्यों कहा। इस पे संध्या कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इतना कहने के बाद संध्या और विपिन एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी पीछे से एक मास्क वाला आदमी आकर सीधा विपिन पर हमला कर देता है। वो आदमी बड़ी बेरहमी से विपिन को मारने में लगा हुआ था और विपिन चाहकर भी खुद को नहीं बचा पाता। लेकिन जैसे ही एक रघु नाम का आदमी विपिन को देखता है तो रघु जल्दी से आकर विपिन को उस आदमी से बचाता है और वो उस मास्क वाले आदमी को मारकर भगा देता है। अब यहाँ विपिन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो लोग जल्दी से विपिन को उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। फिर हम राघवन नाम के रिक्शा वाले को देखते हैं और राघवन अपने रिक्शा में बैठा होता है। इतने में राघवन के पास निम्मी नाम की लड़की आती है। निम्मी राघवन से कहती है कि क्या आप मुझे मेरी कंपनी तक छोड़ देंगे। और फिर ऐसे ही हर दिन निम्मी राघवन के रिक्शे में ही बैठकर काम पर जाने लगती है। राघवन भी डेली सुबह शाम निम्मी को अपने रिक्शा में छोड़ा करता था। यहाँ हमें पता चलता है कि राघवन एक ठरकी आदमी है जिसकी गंदी नजर निम्मी के ऊपर थी। अब अगले दिन निम्मी भागते हुए राघवन के पास आती है और कहती है कि मुझे आज काम पर जाने में लेट हो गया है, इसलिए क्या तुम मुझे जल्दी से कंपनी तक पहुँचा दोगे। तब राघवन निम्मी को एक शॉर्टकट रास्ते से ले जाने लगता है और वो रास्ता पूरी तरह से जंगल के बीचों बीच था। लेकिन उसी समय रिक्शे का टायर पंचर हो जाता है और ये देख कर निम्मी काफी ज्यादा घबरा जाती है और फिर वो एकदम से रिक्शे से उतरती है और वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे राघवन की नियत का पता चल गया था। तब राघवन भी उसका पीछा करने लगता है। तभी हर्षा नाम का एक आदमी आकर राघवन को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और हर्षा राघवन को एक गोनी में बांधकर अपने साथ घर पर ले आता है। वहाँ घर पर हर्षा राघवन को बहुत मारता है। इससे हमें पता चलता है कि हर्षा और राघवन की आपस में कोई पुरानी दुश्मनी है। फिर जब हर्षा राघवन को घर में मार रहा होता है उसी समय उसके घर में एक छोटी लड़की आती है। तब हमें पता चलता है कि हर्षा एक म्यूजिक टीचर है जो उस छोटी बच्ची को म्यूजिक सिखाया करता था। जिसके बाद हम इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर को देखते हैं और विपिन की हॉस्पिटल में मौत हो गई थी, इसलिए अलेक्जेंडर विपिन की लाश की जांच करने आता है और यहाँ अलेक्जेंडर के साथ कांस्टेबल श्याम भी मौजूद था। वो दोनों अच्छे से लाश को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर विपिन का मर्डर किया था। फिर अलेक्जेंडर विपिन के मर्डर केस के बारे में पूछताछ करने के लिए उसकी बीवी संध्या को बुलाता है। इस पे संध्या कहते कि मुझे नहीं पता कि आखिर किसने विपिन को मारा है। संध्या की बातें सुनने के बाद अलेक्जेंडर सीधा रघु के पास आता है, क्योंकि उस दिन रघु ने ही विपिन को उस आदमी से बचाया था। तब रघु अलेक्जेंडर से कहता है कि उस रात एक आदमी विपिन को बड़ी बेरहमी से मार रहा था और उस आदमी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसी कारण मैं उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया। दूसरी तरफ हर्षा राघवन को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है और वो राघवन की उंगलियां भी काट देता है। यहाँ हर्षा राघवन से जरूर किसी पुरानी बात का बदला ले रहा था। फिर अलेक्जेंडर को संध्या की कॉल हिस्ट्री में इंद्रजीत नाम के आदमी का नंबर मिलता है और विपिन के मरने से पहले संध्या ने आखिरी बार इंद्रजीत को ही कॉल किया था। साथ ही साथ संध्या ने इंद्रजीत को मैसेज भी किया था। ये सब देखने के बाद अलेक्जेंडर को संध्या और इंद्रजीत के ऊपर शक होने लगता है, लेकिन संध्या इंद्रजीत को पहचानने से साफ साफ मना कर देती है कि मैं उसे नहीं जानती। फिर थोड़ी देर बाद संध्या अलेक्जेंडर से कहती है कि इंद्रजीत सिर्फ विपिन का दोस्त था और इंद्रजीत ने गुस्से में विपिन को मारा है। संध्या की बातें सुनकर इंद्रजीत भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि संध्या उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए इंद्रजीत अलेक्जेंडर को सारी सच्चाई बता देता है कि मैंने और संध्या ने मिलकर विपिन को मारा था और संध्या और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। अब इंद्रजीत का बयान सुनने के बाद अलेक्जेंडर उन दोनों को विपिन के खून के जुर्म में जेल में डाल देता है और ये केस सॉल्व होने की खुशी में कमिश्नर भी अलेक्जेंडर की काफी तारीफ करते हैं। जिसके बाद अगले दिन जैसे अलेक्जेंडर पुलिस स्टेशन आता है तो उसे थाने के अंदर राघवन की बीवी मिलती है। वो यहाँ राघवन के गुम हो जाने की कंप्लेन लिखाने आई थी। फिर राघवन की पत्नी अलेक्जेंडर से कहती है कि सर, राघवन पिछले 2 दिन से घर नहीं आया है और काफी ढूंढने के बाद भी वो मुझे कहीं नहीं मिला। इस पर अलेक्जेंडर कहता है कि मैं राघवन को ढूंढ निकालूंगा। इधर हर्षा अपने घर में राघवन को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा होता है। तब राघवन बार बार हर्षा से अपनी जान की भीख मांग रहा था, मगर हर्षा राघवन के ऊपर जरा सी भी दया नहीं करता। अब अलेक्जेंडर राघवन के बारे में पूछताछ करने के लिए निमी और उसके बॉयफ्रेंड रॉय को बुलाता है। वहाँ निमी अलेक्जेंडर से कहती है कि उस दिन राघवन के रिक्शा का टायर पंचर हो गया था और राघवन मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं राघवन से बचकर
छोड़कर भागने लगी थी और फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इतना कहने के बाद निमी और रॉय पुलिस स्टेशन से चले जाते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद अलेक्जेंडर और श्याम उस जंगल में जाकर राघवन के रिक्शे की जांच करते हैं। फिर कुछ दिन में अलेक्जेंडर रॉय से मिलने उसके घर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय एक डॉक्टर है और रॉय पहले भी अलेक्जेंडर से मिल चुका था। असल में काफी समय पहले रॉय हर्षा के केस की वजह से ही अलेक्जेंडर से मिला था, इसलिए अलेक्जेंडर रॉय से हर्षा के बारे में पूछता है। इस पे वो कहता है कि हर्षा कुछ काम से शहर के बाहर गया है और जैसे वो वापस आएगा मैं आपको बता दूंगा। साथ ही रॉय अलेक्जेंडर को हर्षा के घर का एड्रेस भी दे देता है। फिर अलेक्जेंडर के जाने के बाद रॉय हर्षा को मैसेज करता है, जो देखते ही हर्षा अपने फोन को तोड़ देता है। शायद से ये हर्षा के लिए एक तरह का सिग्नल था। फिर हर्षा उस छोटी सी बच्ची से जाकर कहता है कि आज तुम पूरी तरह से पियानो बजाना सीख गई हो और आज के बाद तुम अपने घर पे ही प्रैक्टिस करना। ये सुनकर वो बच्ची अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर भी उस बच्चे के घर पर जाकर हर्षा के बारे में पूछताछ कर रहा था और जब हर्षा अपने घर पर कुछ काम कर रहा होता है उसी समय हर्षा के घर पर अलेक्जेंडर आता है और वो हर्षा को एकदम से देखकर चौंक जाता है। फिर अलेक्जेंडर हर्षा के घर में उससे कुछ बातें कर रहा होता है। इतने में अलेक्जेंडर को वहाँ पर एक बंद कमरा दिखता है और अलेक्जेंडर को शक होने लगता है कि जरूर कमरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हर्षा उसे ये कहकर कमरा खोलने से मना कर देता है कि वो कमरा मकान मालकिन ने खोलने से मना किया है और अलेक्जेंडर चाहकर भी कमरे को खोल नहीं पाता। जिसके बाद अलेक्जेंडर वहाँ से थाने चला जाता है और उसके जाने के बाद हर्षा एक एक करके सारे सबूतों को जला देता है। फिर सबूत जलाते ही हर्षा राघवन के शरीर से सारे बाल उखाड़ लेता है और फिर राघवन को एक रस्सी से लटकाकर मार डालता है। फिर अगली सुबह अलेक्जेंडर को शाम का कॉल आता है और शाम की बातें सुनकर अलेक्जेंडर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में शाम को जंगल में एक आदमी के पैर कटे हुए मिले थे। ये देखकर अलेक्जेंडर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और अलेक्जेंडर को पूरा शक था कि जरूर ये हाथ पैर किसी और के नहीं बल्कि राघवन के होंगे। फिर फोरेंसिक ऑफिसर अलेक्जेंडर से कहते हैं कि किसी आदमी ने ये हाथ पैर चाकू से काटा है और इसके शरीर पर कोई भी बाल या नाखून नहीं है जिससे हम इसका डीएनए टेस्ट कर सकें। ये सुनकर अलेक्जेंडर समझ जाता है कि कातिल ने बड़ी सावधानी से ये खून किया है और ये प्लानिंग बहुत पुरानी है। तब अलेक्जेंडर जल्दी से भागते हुए हर्षा के घर में जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर का पूरा शक हर्षा के ऊपर था, पर उसे कहीं भी हर्षा नहीं मिलता और उस घर का मालिक अलेक्जेंडर से कहता है कि हर्षा तो कुछ दिन पहले ही घर छोड़कर चला गया था। उसकी बातें सुनने के बाद अलेक्जेंडर का शक और भी पक्का हो गया था कि इन सब के पीछे हर्षा का ही हाथ है। फिर अलेक्जेंडर जल्दी से उस बंद कमरे में जाता है जहाँ उसे कुछ खून के निशान मिलते हैं और ये सब देखने के बाद अलेक्जेंडर अपने मन में सारी चीजें सोचने लगता है कि कैसे हर्षा ने राघवन को मारा होगा। अब थोड़े टाइम बाद अलेक्जेंडर थाने में काफी टेंशन में बैठा होता है। तभी श्याम उससे पूछता है कि सर आखिर राघवन को किसने मारा होगा। इस पे अलेक्जेंडर कहता है कि राघवन को हर्षा नहीं मारा है। दूसरी तरफ हम हर्षा को देखते हैं जो एयरपोर्ट पर टिकट लेकर दूसरे देश जा रहा होता है क्योंकि उसका काम तो हो गया। जिसके बाद अलेक्जेंडर श्याम को हर्षा की पूरी कहानी बताने लगता है और यहाँ से मूवी पास्ट में जाती है और हम हर्षा की गर्लफ्रेंड माया को देखते हैं। माया अपना घर छोड़कर हर्षा के दोस्त रॉय के घर पर आ जाती है। असल में माया हर्षा से बहुत प्यार करती है, लेकिन माया के पापा माया की शादी दूसरे लड़के से कराना चाहते थे। इसी वजह से माया गुस्से में अपना घर छोड़ आई थी। अब हम हर्षा को देखते हैं जो एक प्रोड्यूसर को अपना गाना सुनाने जाता है, पर वो प्रोड्यूसर हर्षा से कहता है कि क्या तुम मुझे पुराने गानों का रिमिक्स बनाकर दे सकते हो। मगर हर्षा को अपने टैलेंट पर पूरा भरोसा था और उसने सोच लिया था कि वो जिंदगी में कभी भी रिमिक्स गाना नहीं बनाएगा, इसलिए हर्षा उस प्रोड्यूसर को मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद जब हर्षा घर आता है तो माया को देखकर काफी हैरान हो जाता है। तब माया हर्षा को सब कुछ बताती है। इस पे हर्षा कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फैमिली से बात करूंगा। फिर अगले दिन हर्षा माया के मॉम डैड से रेस्टोरेंट में मिलने जाता है। वहाँ हर्षा माया के डैड से कहता है कि मैं आपकी बेटी का जिंदगी भर ध्यान रखूंगा और मुझे उसी से शादी करनी है। तब माया के लिए हर्षा का इतना प्यार देखकर वो उन दोनों की शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अगले दिन हर्षा काफी सारे प्रोड्यूसर के पास अपना गाना लेकर जाता है, लेकिन एक भी प्रोड्यूसर उसकी मदद नहीं करता और आखिर में हर्षा थक हार कर घर वापस आ जाता है। फिर रात के समय हर्षा अपने घर पर बैठा होता है। इतने में हर्षा को माया का कॉल आता है जो कहते हैं कि मेरे डैड किसी और से मेरी शादी करा रहे हैं। असल में माया के डैड ने उस दिन हर्षा से झूठ कहा था। तब हर्षा को ये सब सुनकर काफी गुस्सा आता है और फिर हर्षा निम्मी और रॉय के साथ माया के घर जाता है। घर पहुंचते ही हर्षा गुस्से में माया के डैड से कहता है कि मैं माया को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और माया की शादी मुझे से होगी। फिर माया और हर्षा मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और इन दोनों की जिंदगी काफी खुशी खुशी बीतने लगती है। इसके बाद एक दिन उनके घर पर माया के डैड आते हैं और वो इन दोनों से कहते हैं कि मुझे अपनी गलती का पछतावा है और मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वो दोनों भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद रात के समय माया अपनी कंपनी की कार में बैठकर घर जा रही होती है और उस कार का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि राघवन था। राघवन काफी तेजी से कार चला रहा होता है। इस पे माया उसे कार धीरे चलाने को कहती है, लेकिन राघवन उसकी बात नहीं मानता और वो तो उल्टा माया से ही बदतमीजी करने लगता है। इस पे माया राघवन के ऊपर काफी भड़क जाती है और फिर वो अगली सुबह अपने बॉस को राघवन के खिलाफ कंप्लेन कर देती है। तब राघवन को काम से भी निकाल दिया जाता है, पर
और इसके बावजूद अगले दिन राघवन दोबारा से माया को पिकअप करने आता है। इससे माया राघवन के ऊपर काफी भड़क जाती है और वो अगली सुबह अपने बॉस को राघवन की कंप्लेन कर देती है। तब राघवन को काम से निकालने की धमकी देकर छोड़ दिया जाता है। हालांकि इसके बावजूद अगले दिन राघवन दोबारा से माया को पिकअप करने आता है क्योंकि उसकी गंदी नजर माया पर थी। तब माया दोबारा से राघवन की कंप्लेन कर देती है और इस बार बॉस राघवन को सबके सामने बेइज्जत करते हैं। इससे राघवन गुस्से में माया से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ हर्षा को उस पहले प्रोड्यूसर का कॉल आता है जो हर्षा के साथ काम करने को तैयार था, पर हर्षा को अपने पहले गाने की रिकॉर्डिंग के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा। इसी वजह से हर्षा माया के लिए एक चिट्ठी छोड़कर चेन्नई के लिए निकल जाता है। फिर जब ये बात माया को पता चलती है तो वो भी हर्षा की कामयाबी की दुआ करने लगती है। फिर रात में माया के घर पर कंपनी की कार आती है जिसमें राघवन बैठा होता है। वहाँ राघवन माया से कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और आज आपका दूसरा ड्राइवर नहीं आया है, इसलिए मैं आज आपको कंपनी तक छोड़ाऊंगा। तब माया भी उसकी बातों पर यकीन करके कार में बैठ जाती है, मगर राघवन कार को एक घने जंगल में लेकर जाता है। तब माया राघवन से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो, सीधा कंपनी ले चलो। इस पर राघवन कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी काफी बदनामी हुई है और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के बाद राघवन माया को बड़ी बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को नदी में फेंक देता है, जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन रॉय माया के घर पर जाता है तो उसे वहीं काफी सारे पुलिस वाले दिखते हैं और वो पुलिस वाले रॉय को सारी सच्चाई बता देते हैं। ये सुनते ही रॉय फौरन हर्षा को कॉल करके वापस आने के लिए कहता है और जब हर्षा माया की लाश को देखता है तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हर्षा ने कभी भी नहीं सोचा था कि माया उसे ऐसे छोड़कर चली जाएगी। जिसके बाद अलेक्जेंडर हर्षा को सारी सच्चाई बताता है कि नदी के पास हमें आपकी पत्नी की लाश मिली थी और उस ड्राइवर से पूछताछ करने पर हमें पता चला कि आपकी बीवी को राघवन नाम के एक ड्राइवर ने मारा है। जिसके बाद पुलिस राघवन को भी खूब मारती है। हालांकि ये सब सुनकर हर्षा अंदर से टूट जाता है और वहीं रॉय और निम्मी भी रोए जा रहे थे। फिर जब केस की सुनवाई होती है तो जज राघवन को फांसी के बदले उम्र कैद की सजा देते हैं, जिस पर हर्षा बिल्कुल भी खुश नहीं था। तब हर्षा सबके सामने राघवन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ बाकी पुलिस वाले हर्षा को रोक लेते हैं। फिर अलेक्जेंडर कमिश्नर से कहता है कि ऐसे दरिंदे खुलेआम गुनाह कर रहे हैं और हम लोग चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, हमें ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि इसके कुछ सालों बाद टीवी पर न्यूज आती है कि राघवन के जेल में अच्छे बर्ताव को देखकर सरकार ने उसे आजाद करने का फैसला किया है और जब ये बात हर्षा को पता चलती है तो वो बहुत आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद वो रॉय और निम्मी के साथ मिलकर राघवन को मारने का प्लान बनाता है और निम्मी ने पूरी होशियारी से राघवन को अपने जाल में फंसाया था। फिर आखिर में हर्षा राघवन को जान से मार डालता है, जो हमने देख लिया है। इससे हर्षा का बदला पूरा हो जाता है। अब ये मूवी प्रेजेंट में आती है और अलेक्जेंडर श्याम से कहता है कि हर्षा ने इंसाफ के लिए राघवन को मारा है, इसलिए हम लोग हर्षा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। फिर अलेक्जेंडर बिना किसी जांच पड़ताल के इस केस को क्लोज कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।